काटे मोह सान कर समता काटे मोह ऋषभ बरा भगवान प्यारो ऋषभ बरा भगवान प्यारो लागे अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज महिला मंडल की कार्यशाला है द पावर ऑफ सेल्फ पावर। प्रभु महावीर की वाणी है, पर्क मेजा तव संज मम्मी। हे पुरुष, हे साधक, संयम और तप में पराक्रम कर। जो व्यक्ति पराक्रम करता है वह व्यक्ति आत्मशक्ति को जागृत करता है। दुनिया में शक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। शक्ति के बिना भक्ति भी नहीं होती है। मनुष्य अनंत शक्ति संपन्न प्राणी है। वह अपने मन की सिर्फ 2% शक्ति का ही उपयोग करता है और जबकि 98% शक्तियां सुषुप्त है। आवश्यकता है हम अपनी शक्ति को जागृत करें और शक्ति को जागृत करने का मतलब है आत्मा का साक्षात्कार करना। आत्मा को जागृत करना। दुनिया में जागरूकता का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा जागरूक होता है उतना ही वह शक्ति को प्राप्त होता है। और संसारी जीव हो और संसार के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वह शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि वह जागरूक नहीं है तो आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पल पल क्षण क्षण व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। जो आत्मा के क्षेत्र में जागरूक रहता है वह व्यक्ति बहुत बड़ी संपदा, बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाए तो कुछ सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनमें पहला सूत्र है सकारात्मक विचार। विचार 2 प्रकार के हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। पॉजिटिव और नेगेटिव, मिथ्या और सम्यक। शक्ति को जागृत करने में विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि आपके विचार नकारात्मक है तब नकारात्मक शक्ति को प्राप्त करेंगे और यदि आपके पास में सकारात्मक विचार है तो सकारात्मक शक्ति को प्राप्त करेंगे। और जिसके पास में सकारात्मक शक्ति होती है उसका तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, भाव भी स्वस्थ रहता है और वो आत्मशक्ति को अच्छी तरह से जागृत कर सकता है। गस्स कुमार मुनि का उदाहरण लो आप। भगवान अरिष्टनेमि के पास आते हैं, वंदना करते हैं, अर्ज करते हैं, मुझे दीक्षा दो और ऐसा मुझे मार्ग बताओ और आज ही मेरा कल्याण हो जाए। भगवान अरिष्टनेमि केवल ज्ञानी थे और उन्होंने अपने ज्ञान बल से जान लिया इसका उत्थान आज ही होने वाला है, आज ही कल्याण होने वाला है। भगवान ने गस्स कुमार मुनि को दीक्षा दी और कहा तुम
भिक्षु की जो बाहरी प्रतिमा है उस प्रतिमा को स्वीकार करो और शमशान में जाकर साधना करो। शमशान में जाते हैं, साधना शुरू करते हैं। उधर गस्सु कुमार मुनि की सगाई हो गई थी और उनके जो ससुर जी थे सौमिल, उनको पता चला कि गस्सु कुमार ने तो दीक्षा ले ली, अब मेरी लड़की का क्या हाल होगा। उस समय की वैसी परंपरा थी। तो उसको गुस्सा आया और खोज की वो कहाँ है, शमशान में साधना कर रहा है। जब आदमी को गुस्सा आता है तो नेगेटिव भाव, और नेगेटिव भाव में आदमी अनर्थ भी कर लेता है और आत्मा का तो नुकसान, कभी कभी घर परिवार समाज का भी नुकसान कर लेता है, दूसरों का भी नुकसान कर लेता है। शमशान में आया और इतना गुस्सा, कहते हैं मिट्टी की पाल बांधी और धग धगते खीरा, अंदर खीरे रख, एक चिंटी भी यदि चटका देती है तो हाय माँ याद आ जाती है। लेकिन धन्य है उस मुनिराज को, और वो सहन करे हैं। और क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन करे हैं। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो मैंने जो भगवान को जो वचन दिया था कि मुझे आदि आत्मा का कल्याण करना है, उत्थान करना है, तो मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा जन्म मन बढ़ जाएगा, वापिस मुझे जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है, यदि मैं संसार में होता तो ससुर जी मेरे पगड़ी बांधते हैं। मैं तो भाग्यशाली हूं और ये शिव रूपी रमणी मतलब कि पगड़ी बांधने के लिए आए हैं। ऐसा चिंतन मोड़ा और स्वस्थ चिंतन का, सकारात्मक चिंतन का परिणाम ये आया, घाती कर्मों को क्षीण किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये क्यों हुए? सकारात्मक विचार, अच्छा चिंतन, अच्छा सोचा। और जो व्यक्ति अच्छा सोचता है तो उसके सब काम अच्छे होते हैं। लुक एट पॉजिटिव। तो सकारात्मक विचार आत्मशक्ति को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ऐसे भी व्यवहार में भी हम देखते हैं, जिसका विचार अच्छा होता है, विचारों में संकीर्णता नहीं होती है, विचारों में मलिनता नहीं होती है, नफरत वाले विचार नहीं होते हैं, घृणा वाले विचार नहीं होते हैं, और विचारों में पवित्रता होती है, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसलिए आत्मशक्ति को जागृत करने में पहला जो सूत्र है, सकारात्मक विचार का भाव रखना, नेगेटिव भाव से दूर रहना। और एक तो सकार और एक नकार, 100 नकार भी कम है, कहते 100 नकार भी कम है और एक सकार भी काफी है। नकार तो है ही है, हर बात में मना तो है ही है, लेकिन जिस दिन हमने मना नहीं किया और हाँ कर दिया तो समझना चाहिए बेड़ा पार है। इसलिए हमें ये सावधानी रखना है, हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में सकारात्मक विचार का विकास करना है, जिससे हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। दूसरा जो सूत्र बताया है, अच्छी संगति करिए, जैसी संगत वैसी रंगत। संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है। यदि आप अच्छे लोगों के पास में बैठते हैं और अनुभवी लोगों के पास में बैठते हैं, मनोबल बढ़ाने वाले लोगों के पास में बैठते हैं और ज्ञानी लोगों के पास में बैठते हैं और स्वाध्यायी लोगों के पास में बैठते हैं, तो आपके भीतर में वैसी ऊर्जा का विकास होगा, वैसी एनर्जी आएगी। और आप यदि गलत लोगों के पास में बैठते हैं तो एनर्जी नहीं, लोग आपसे एलर्जी करेंगे। एनर्जी और एलर्जी, आप यदि गंदे व्यक्तियों के पास में बैठे हैं और खराब व्यक्तियों के पास में बैठे हैं, दुर्जन व्यक्तियों के पास में बैठे हैं, तो आपके विचार भी वैसे हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का की लात। अब अच्छे व्यक्तियों के पास बैठोगे तो वहां अच्छी बातें होगी, अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शेर का बच्चा है और यदि वो भेड़ियों के साथ में रहता है, तो धीरे धीरे वो भेड़ हो जाएगा, भेड़िया का बच्चा हो जाएगा, मतलब भेड़ हो जाएगा। क्यों? संगत का असर होता है। एक बार की बात है, शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और शेरनी का स्वर्गवास हो गया, बच्चा छोटा अकेला रह गया। इधर जो ये किसान लोग, ग्वाले लोग बकरियों को चराते हैं जंगल में, तो वो बकरियों को लेकर वापिस अपने घर आ रहा था। उसने देखा एक छोटा बच्चा है और इसकी माँ कहाँ है, खोजा तो माँ तो नहीं है,
मृत्यु को प्राप्त होगी है। उसने क्या किया, मेरा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है इस बच्चे की पालना करना। उसने अपने बच्चे को साथ ले लिया और अब रोजाना, सुनो, रोजाना क्या करता है, वह बकरी का जो दूध है उस दूध को पिलाता है और पिलाते धीरे 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 वो उन बच्चों के साथ हो जाता है और बच्चे मैं बोलते हैं और वो भी मैं बोलना सीख गया। जैसी संगत वैसी रंगत, मैं बोलना सीख गया और ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। काफी समय बीत गया, सब आराम से रह रहे हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर आया। जंगल में एक शेर आया, उसने उस शेर को देखा, शेर के बच्चे को देखा, अरे ये तो मेरा भाई है, तो ये इनकी पंगत में कैसे आ गया, इनकी पंगत में कैसे आ गया। तो वापिस है, बाकी बकरियां इधर उधर होगी, वो अकेला कहीं खड़ा होगा और तत्काल उसके पास आया और कहा, भाई तुम कौन है, पता है तुम्हारे को। और वो उसको लेकर कहाँ आता है, कुएं के पास लेकर आता है और कुएं में मुंह डालता है, तो मुंह डालता तो प्रतिबिंब आता है, जैसे आप कांच में देखते प्रतिबिंब आता है, पानी में देखते प्रतिबिंब आता है। और अरे देख तू कौन है। अब फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं, मैं तो भेड़िया हूं, भेड़ का बच्चा हूं। आखिर करते करते शेर ने जोरदार दहाड़ा, मुझ जो शेर था उसने जोरदार दहाड़ा, एक बार दहाड़ा, दो बार दहाड़ा, लेकिन अब तो देख तुम ही दहाड़ कर देख तू कौन है। उसने वो कुएं में आवाज की तो वापिस आवाज आती है, आवाज आती है और ऐसे करते करते फिर उसको महसूस हुआ कि मैं भेड़ का बच्चा नहीं हूं और जैसे वो आवाज करता है वैसे मैं भी आवाज कर सकता हूं। एक दो बार में वो सफल नहीं हुआ होगा, तीसरी बार में आवाज की और देख जोरदार दहाड़ा, मैं भी शेर हूं। अब आज उसको शक्ति का बोध हो गया, भान हो गया। इतने दिन तो वो बकरियों के साथ में रहता, बच्चों के साथ रहता था, वो मैं करता था, आज वो दहाड़ने लग गया कि शक्ति का उसको बोध हो गया। लेकिन संसारी जीव है वो सब मैं करने वाले हैं, बकरियों के साथ रहने वाले मैं करने वाले हैं। जो आत्मार्थी लोग हैं वो दहाड़ने वाले होते हैं। आज उनको महसूस हो गया कि मुझे शक्ति मेरे पास में है, इतने दिन तो मैं ऐसे ही घूम रहा था। तो आप लोगों के पास में वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का आप सदुपयोग नहीं करे हैं, शक्ति को जागृत नहीं करे। क्यों? आपकी जो संगत है वो सज्जन लोगों की कम है, संसारी लोगों की ज्यादा है। साधुओं की संगत कम है, संसारी लोगों की संगत ज्यादा है। और संसारी लोगों की संगत करने से उपाधि बढ़ती है और संतों की संगत करने से समाधि बढ़ती है। उधर संसार बढ़ता है, इधर संसार बढ़ता है। इसलिए हमेशा अपनी शक्ति को जागृत करो, शक्ति को पहचानो। शक्ति को जागृत और पहचानने के लिए अच्छी संगति जरूरी है। और आज अनेक हमारे जैन आगमों में उदाहरण आते हैं जिन्होंने अच्छी संगति की और उन्होंने विकास कर दिया। चाहे वृद्धवादी का उदाहरण लो, तो बूढ़ापा में उन्होंने दीक्षा ली और परिणाम क्या आया, आत्मशक्ति को जागृत किया, मेरे भीतर में शक्ति है। और संत उनकी मजाक उड़ाते थे कि बूढ़ापा में आप ये करोगे वो करेंगे और क्या मुसल में पुष्प खिलाएंगे। और एक दिन उन्होंने मुसल में भी पुष्प खिलाकर दिखा दिया। क्यों? भीतर में शक्ति थी। तो आपके पास में भी शक्ति बहुत है, हमारे पास में शक्ति बहुत है, लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग कम हो रहा है। शक्ति को जागृत करना है तो अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों के पास में बैठो। और अच्छे लोगों के पास में बैठने का मतलब है आप अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। जैसे कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू और एक फालतू। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, पालतू और फालतू। तो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है, गले में पट्टा होता है तो उसको कोई छेड़ता नहीं है। उसको कोई छेड़ता है तो उसका मालिक आपको छोड़ता नहीं है। क्यों? उसके पट्टा है। और जो गली का कुत्ता होता है और उसको सब छेड़ते हैं, उसको मारते हैं और सरकार नगर पालिका भी कहती है भाई इसको बाहर ले जाओ या और कुछ करो, तो वो फालतू है। तो वैसे मनुष्य भी दो प्रकार का है, एक पालतू और एक फालतू। आप भी यदि प्रभु का पट्टा लगा दो तो आप पालतू हो जाओगे, और पट्टा नहीं है तो आप फालतू हो जाओगे। क्यों फालतू क्यों हो? आपकी संगति अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों के पास में नहीं बैठते हैं।
और जो प्रभु का पता लगाता है, इसका मतलब है वो अच्छे लोगों के पास में बैठता है, और जो अच्छे लोगों के पास में बैठता है, अच्छी संगति करता है, वो आत्मशक्ति को जागृत करता है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो सुंदर है, आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा करो। बहुत कठिन काम है, कभी कभी आप निराश हो जाते हैं, लेकिन आशावादी होना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। दो सहेलियां हैं और एक सहेली पढ़ने में बहुत होशियार है और एक सहेली पढ़ने में कम होशियार है, तो अब वो बार बार उसका विश्वास डगमगा जाता है, मन में संदेह का भाव आ जाता है, शंका का भाव आ जाता है, अरे मेरे को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है। अरे ज्ञानी जन कहते हैं तुम्हारे को बहुत कुछ आता है, तो थोड़ी मेहनत कर, पुरुषार्थ कर, और मेहनत और पुरुषार्थ करेगी तो आगे बढ़ जाएगी। भरोसा आजकल क्या है, खुद पर ही भरोसा नहीं रहा, परिवार पर ही भरोसा नहीं है, बात बात में शंका हो जाती है। अब भोजन करते हैं, भोजन आंखों परोसते हैं तो भी मन में शंका हो जाती है, और इसमें कोई जहर तो नहीं मिला दिया, ये तो नहीं कर दिया है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इंजेक्शन डॉक्टर लगाता जा रहे, कहीं जहर का इंजेक्शन तो नहीं दे रहा है, मेरे को मार तो नहीं रहा है, तो ये शंका बहुत है। जहाँ शंका है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो आत्मशक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? खुद पर भरोसा करो। देखो, एक संत हुए हैं थानावासी परंपरा में, बाद में वो आचार्य मतलब घासीराम जी महाराज का नाम सुना होगा। एक नौका मंत्र को सीखने में उनको 18 दिन लगे। कितने? एक नौकार मंत्र को सीखने में 18 दिन लगे। तो वो पुरुषार्थ करते गए, पुरुषार्थ करते गए, और खुद पर भरोसा करते गए, और एक दिन उन्होंने 32 आगमों का अनुवाद कर दिया। अब बोलो, 18 दिन लगे एक नौका मंत्र को सीखने में, लेकिन करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, कहते जरमती हो सुजान। कितना सुंदर है, खुद पर भरोसा किया, मैं कम नहीं हूं, और कहां के कहां पहुंच गए। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखो, जब वो छोटी उम्र में थे और सीखना करते, तो आचार्य तुलसी को भी टेंशन हो गया, ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये वो हो, लेकिन भीतर की चेतना जागृत हुई, आत्मशक्ति को जगाया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हो गए। इसलिए खुद पर भरोसा करो। व्यापार में भी संसारी जीव है, व्यापार करते हैं, कभी कभी खुद पर भरोसा नहीं होता, दूसरों पर भरोसा करते हैं तो नुकसान हो जाता। खुद पर भरोसा, और जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, बिलीव, विश्वास करता है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा मन में भावना रखो कि मैं खुद मेरे पर भरोसा रखूं, आत्मा पर भरोसा रखूं। और जो व्यक्ति आत्मा पर भरोसा रखता है वो आत्म शक्ति को जागृत करता है। उसके बाद में आत्मशक्ति को जागृत करने में ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित जरूरी है। ज्ञान के बिना सब शून्य, कहता नहीं, पानी के बिना सब शून्य है, वैसे ज्ञान के बिना सब शून्य है। ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ज्ञान के अभाव में व्यक्ति हंसी का पात्र हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो हंसी का पात्र हो जाता है। एक आदमी सेठ के वहां आया और सेठ से कहा मुझे नौकरी करना है। सेठ ने कहा हाँ आप नौकरी कर सकते हो, मुझे महीना का कितना रुपया मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। क्या काम करना है? ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, घड़ी में जब 4 बजे तो उस समय मेरे को उठा देना, बस इतना सा तुम्हारे को काम है। और वो खुश हो गया, वो बोला शेर साहब जब घड़ी में 4 बजे आप मेरे को बता देना, मैं आपको जगा दूंगा। अब बोला, जिसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान नहीं है, वो हंसी का पात्र हो जाता है। इसलिए कभी कभी आश्चर्य होता है कि आदमी कहाँ जा रहा है, इसके पास में इतना ज्ञान है फिर भी वो अज्ञान के ऊपर जा, क्यों? वो अभ्यास नहीं करा है, स्वाध्याय नहीं करा है। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक ज्ञान अर्जित नहीं होगा। अब कितना ही कुछ कर लो कि मैं विद्वान बनना है, मुझे विद्वान बनना है, तो ऐसे विद्वान नहीं बनता है। तो वो जितना ज्यादा पढ़ेगा तो वो विद्वान बनेगा। आचार्य भिक्षु ने कितना साहित्य पढ़ा, कितना साहित्य पढ़ा, जयाचार्य ने कितना साहित्य पढ़ा, महापुरुषों ने कितना साहित्य पढ़ा, तब जाकर वो महापुरुष हुए और विशिष्ट ज्ञानी हुए। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, मतलब आत्मा का ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान होगा तभी वह शक्ति को जागृत करेगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, कम से कम इतना ज्ञान तो सबको होना चाहिए। और कि मेरा इतना ज्ञान तो है ही, मैं कौन हूँ, मेरा नाम उषा है, कहाँ से आई है, दक्षिण कलकत्ता सभा भवन के पास से आई हूँ और वापिस वहां जाऊंगी, वापिस वहां जाऊंगी। अरे ये तो परिचय, संसार का परिचय हुआ। वास्तव में मैं कौन हूँ, को हूँ,
मैं सोहम, मैं आत्मा हूँ। कौन कौन हूँ? आत्मा हूँ। कहाँ से आई हूँ? 84 लाख जीव योनि से आई हूँ और अब जन्म मन से मुक्त होकर परम तत्व को प्राप्त करना है। बार बार ये चिंतन जरूरी है। जितना ज्यादा चिंतन, जो पुब्ब रत्ता वर रत्त काले संतुष्ट है अपगम परिणम, तो पूर्व रात्रि अपरात्रि चिंतन करता है, कितना मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इस प्रकार का चिंतन करते जाओ करते जाओ। मैं कर सकता हूँ, परमात्मा के वशीभूत होकर नहीं कर रहा हूँ। आसपास भी अनेक घर होंगे, आसपास भी अनेक घर होंगे, जो जागृत थे वो आगे और जागृत नहीं थे वो नहीं आए, नहीं आए। इसलिए क्यों? उनको इतना आकर्षण नहीं होगा या कुछ समस्या होगी। इसलिए बार बार आप ज्ञान करते जाओ, ज्ञान करते जाओ, और ज्ञान के लिए स्वाध्याय जरूरी है। और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्यक्ति पाप भीरू होगा, और पाप भीरू होगा वह आत्मशक्ति को जागृत करेगा। उसके आगे बताया गया है, और आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान की साधना जरूरी है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो मूल कारण क्या? तपस्या और ध्यान। तपस्या और ध्यान के द्वारा उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो अतीत को पढ़ने में माध्यम बनता है। अतीत को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आज वर्तमान में जो पुनर्जन्म की बात करते हैं, पूर्व बताते हैं, आदि बताते हैं, वो ध्यान साधना के द्वारा अब पीछे के अनेक भाव भी देख सकते हैं और आगे का अपना निर्माण कर सकते हैं, भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ध्यान साधना जरूरी है। हम भगवान महावीर के आभारी हैं जिन्होंने ध्यान साधना का महत्वपूर्ण अवदान दिया। गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी ने युवा पीढ़ी को, तनाव से ग्रस्त पीढ़ी को प्रेक्षा ध्यान का अवदान दिया, उपहार दिया। तो ध्यान साधना के द्वारा हम आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन्होंने ध्यान साधना के द्वारा आत्मशक्ति को साधा और आत्मशक्ति को प्राप्त किया और जिन शासन की प्रभावना की। तो ध्यान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। ध्यान का अर्थ है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। तो एक बड़ी समस्या यह है, हमारा मन केंद्रित नहीं होता है, मन भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए कहा गया है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में और, मैं जानू मन मर गया मरकर हुआ भूत, मुझे पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत। और मन गंगा मन गोमती, मतलब मन गंगा है गोमती है। और कवि ने तो बहुत सुंदर कहा है, मन महीप के आचरण, मन महीप के आचरण दिग दीवान कई देर, भय चिंता आलस अमन सुख दुख होत हेत अहेत। कितना सुंदर कहा है, सुख दुख होत अहेत। इसलिए मन है कि मन राजा भी है, मन राजा है। ऐसे बेचारा मन को तो नौकर का है, वास्तव में राजा कौन है? चित्त है, चित्त है। तो व्यवहार की भाषा में हम बोलते हैं मन चंचल है, मन तो नौकर है, मन तो पंखा है। अब पंखा है, क्या चल रहा है पंखा? ऐसे नहीं चलेगा। चलाने वाला कौन है? स्विच, वो होगा तब पंखा चलेगा। तो मन को चलाने वाला कौन है? चित्त है। भीतर से मांग उठती है, मन जले भी ला, ये कर वो कर। मन की कोई हिम्मत है, ताकत है? कोई ताकत नहीं। भीतर से मांग उठती है तब ये होती है। इसलिए मन को वश में करना जरूरी है। और जो व्यक्ति मन को वश में करता है वो आत्मशक्ति को जागृत करता है। आज व्यक्ति आत्मशक्ति को जागृत क्यों नहीं कर रहा है? उसका बड़ा कारण है मन की चंचलता। मन की चंचलता होती है तो क्रोध मान माया लोभ बढ़ते हैं। मन की चंचलता होती है, राग द्वेष बढ़ता है। मन की चंचलता होती है, प्रतिस्पर्धा बड़प्पन ईर्ष्या भय चिंता का भाव बढ़ता है। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। और मन जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और ध्यान के द्वारा हम आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। और आत्मशक्ति को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण जो सूत्र बताया है वो है मौन की साधना। बहुत ऊंची साधना है मौन की साधना। कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। मौन सब करते होंगे, कोई 5 मिनट करता होगा, कोई 10 मिनट करता होगा, कोई घंटा 2 घंटा 5-5 घंटा भी मौन करता है। लेकिन वास्तव में मौन किसको कहा गया है? ऐसा कहा जाता है जो स्वर यंत्र भी नहीं हिलता, कहते नहीं, वो वास्तव में मौन होती है। लेकिन वो हरे के वश की बात नहीं है।
ऐसे संकेत मौन भी है, काष्ठ मौन भी, अलग अलग मौन के। लेकिन मौन की साधना बहुत जरूरी है। कि मौन की साधना जरूरी क्यों है? मौन रखने से भीतर की शक्तियां जागृत होगी। मौन रखने से निर्विकारता की स्थिति में आएंगे। मौन रखने से हमारा चिंतन स्वस्थ रहेगा। और मौन रखने से सक्रिय मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क सक्रिय होगा, उससे हम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मौन की शक्ति के द्वारा हम आत्म शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर ने जो क्या तपस्या और ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो उसमें मौन भी तो महत्वपूर्ण भूमिका देती नहीं। तो छद्मस जो तीर्थंकर होते हैं, ये सामान्यतः अब आप बात नहीं करते हैं कोई विशेष परिस्थिति को छोड़कर। जैसे दिनकल्पी होते हैं, वो भी ऐसे बात नहीं करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान में छद्मस अवस्था में अधिकांश मौन की साधना करते हैं। तो मौन की साधना का बहुत बड़ा मूल्य है। और यहाँ भी ग्रंथों में बताया गया है, भोजन के समय यदि कौन मौन रखता है, 1 साल लगातार यदि भोजन के समय मौन रखे, तो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मौन की साधना बहुत जरूरी है। कि मौन की साधना करने से कलह निवारण, घर में कलह नहीं होगा। जब आदमी कोई बोल रहा है, दूसरा यदि मौन रखता है, तो समस्या का समाधान। और एक बोल रहा है और दूसरा भी बोलना शुरू कर दिया, तब तो फिर समस्या हो जाती है। एक नरम और दूसरा गरम, तब रहे घर की शर्म। और एक गरम दूसरा गरम, फिर फूटे करम। इसलिए मौन की साधना जरूरी है। एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे, इसमें तो है मजा, नहीं तो है सजा। ये सजा है कि बार बार बोलता है, कलह होता है। कलह होने से जन्म मरण का विस्तार होता है। कलह होने से व्यक्ति बार बार नीची योनि में जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं, जो कलह करते थे, हिंसा करते थे, वो मरकर नरक में गए हैं, निगोद में गए हैं। इसलिए मौन की साधना जरूरी है। और जो व्यक्ति मौन की साधना करता है, वो व्यक्ति आत्मशक्ति को प्राप्त करता है। और एक महत्वपूर्ण सूत्र है ज्ञाता दृष्टा भाव का विकार। जानने और देखने की शक्ति जिनको मिल जाती है, वो आत्मशक्ति को प्राप्त हो सकता है। जानना और देखना, ये दो महत्वपूर्ण तत्व है। ज्ञान और दर्शन भी कह सकते हैं, जानना और देखना। ज्ञाता दृष्टा भाव से कोई भी जो प्रवृत्ति हो रही है, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से जानो और देखो। जैसे कोई चित्र है, चित्र वासना वाला भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से आपने देखा और केवल आत्मा की शुद्धि की दृष्टि से देखा, तो उसका एक अलग मूल्य हो जाएगा। और नहीं तो जैसा चित्र देखते हैं, वैसे भी कभी कभी आपके भाव आ जाते हैं। अब कोई बात नहीं, हम भी आपको देख रहे हैं, आप भी हमारे को देख रहे हैं। देखना बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ जानो और देखो। उसमें न कोई राग का भाव, न कोई द्वेष का भाव आए। जहाँ राग और द्वेष का भाव नहीं आता है, वहाँ व्यक्ति आत्मशक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए सबको आत्मशक्ति जागृत करना है। इन सूत्रों की आराधना करनी होगी। और इन सूत्रों की जो आराधना करना है, वो व्यक्ति आत्मशक्ति को प्राप्त होता है। और लास्ट और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, आत्मशक्ति को जागृत करना है, तो संकल्प जरूरी है। ये तो सब बात की बात है। सबसे पहले संकल्प, किसकी तरह संकल्प करना चाहिए? अनाति मुनि की तरह। अनाति मुनि ने संकल्प किया नहीं, मेरी सिर की जो वेदना है, नहीं, आंख की जो वेदना है, वो यदि मिट जाए तो मैं दीक्षा ले लूंगा। परिणाम क्या आया? दीक्षा ली और आत्मशक्ति को प्राप्त हुआ। हमारे मुनि विमल बिहारी जी है, अभी गंगा शहर में है मुनि विमल बिहारी जी। और वो साधक है, एक पछेवड़ी में रहते हैं, चीनी का त्याग है उनके, और आत्मार्थी पुरुष है। जब उनके सिर में वेदना बहुत रहती थी गृह जीवन में, उन्होंने संकल्प किया, मेरी वेदना समाप्त हो जाए तो मैं दीक्षा लूंगा, चीनी का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्हें दीक्षा ली और आज दिन तक उन्हें चीनी का प्रयोग नहीं किया। गुरु बख्शिश करते, वो अलग बात है हमारे नियम के अनुसार। तो संकल्प का बहुत बड़ा मूल्य है। और आप भी यदि संकल्प कर लो तो मुझे आत्मशक्ति जागृत करना है, आज नहीं कल आपकी आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन संकल्प होता नहीं है। प्रारंभ करते तो हो, और महाराज ने कहा है संकल्प मजबूत बनाना है, और प्रयोग भी करते हैं, तो थोड़े दिन के बाद में वही घोड़ा वही मैदान। महाराज ने 5 महीने तक खूब बातें बताई है, बस अब तो मैं मेरे जीवन को बदलूंगा, और ऐसा जीवन को बदलूंगा, लोग सब देखते रहेंगे। मन में मेरा पक्का संकल्प है। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब माल मिर्च मसाले दिखते हैं और भौतिक चीजें दिखती हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं, संसारी जी भी विचलित हो जाते हैं। मन को शक्तिशाली बनाना है, आत्मशक्ति को जागृत करना है,
तो संकल्प की चेतना का विकास करो, ये बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति संकल्प की चेतना का विकास करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो संकल्प हमेशा पवित्र रहे, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आए। संकल्प में यदि विकल्प आ गया, शंका आ गई, अनास्था का भाव आ गया, आवेश का भाव आ गया, ईर्ष्या का भाव आ गया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज अखिल भारतीय तेरापन मेला मंडल के निर्देशानुसार हमने दक्षिण कलकत्ता के तत्वाधान में दी पावर ऑफ सेल्फ पावर, आत्मशक्ति नाम ही, मतलब पावर तो सबके पास में है। आप अपना पावर का उपयोग भी करते नहीं करते हैं? पावर का उपयोग करते हैं। कभी कभी देखते हैं हम घरों में रुकते हैं तो श्रीमती श्रीमान के ऊपर भी पावर दिखाती है आज आपको समाई करना है, ऐसे करके समाई करना है, मरा जाए समाई करना है। ये पावर हो गया। पावर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता, दोनों ही है। पावर तो दोनों ही है। कुछ लोग पावर का सदुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग पावर का दुरुपयोग भी करते हैं। सत्ता में आए तो वो भी तो पावर है, नहीं वो भी एक पावर है। और दिखा देख, ध्यान रखना मैं अध्यक्ष पद पर हूँ, ज्यादा गड़बड़ी कर ली, हड़बड़ी कर ली, कुछ कर दिया तो देख लेना पानी पिला दूंगी। लेकिन वो पावर काम का नहीं है। वो पावर करो आत्मशक्ति का, तो तुम्हारा भला हो तो पावर मिला है, पावर का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। गुड्डे तुलसी भी फरमाते थे कि जो सिंगारपति है, सिंगारपति बन गया तो वो अपना पावर का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। आचार्य आपको सुविधा देते हैं, सुविधा का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप पावर का सदुपयोग करो। आत्मशक्ति, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण जरूरी है। तो उस आत्म नियंत्रण को शक्तिशाली बनाने के लिए तो मैं प्रारंभ में एक सुक्ति गई थी, परक मेजा प्रसंज मम्मी, इतना सुंदर है। संयम और तप में पराक्रम करो। जो संयम और तप में जो पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, और एक दिन आत्मशक्ति को जागृत कर लेता है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, और तेरापन धन संग मिला है। और गुरु बार बार फरमाते हैं, आचार्य महासमुद्री बार बार फरमाते हैं, आत्मशक्ति को जागृत करो। मतलब आपके पास शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग करो। वो अपनी भाषा में फरमाते हैं, भावार्थ वही है कि हम साधु बन के हैं तो साधना करो और आत्मशक्ति को जागृत करो, ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा, चारित्र के द्वारा, तप के द्वारा, और भी कई मतलब बिंदु इसमें है। आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। इन बाधक जो तत्व है वो वासना, कामना, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इसके कारण व्यक्ति आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आज हम इस एरिया में आए हैं और ये राजेंद्र जी नाटा जो 5 से मारे में रहते हैं, और राजेंद्र जी के लड़के और अनुपमा भाई जो हमारे महिला मंडल की मंत्री भी है, अच्छी काम करने वाली है, अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल से भी जुड़ी हुई है। और आसपास के जितने भी जो परिवार है उन सब परिवारों के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और सब आत्मशक्ति को जागृत करे। आपके पास में वो शक्ति है। अब निराशा नहीं, आशावादी बनो, मन को मजबूत बनाओ। मुझे भी आत्मशक्ति को जागृत करना है। और जो आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए तैयार रहता है तो एक दिन वो आत्मशक्ति को प्राप्त कर लेता है। और इसी आशा के साथ ओम हाँ, राजेंद्र जी जितिन है। और यहाँ से अब विनोद जी भंडारी के वहाँ